चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। वह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का सामना नहीं करना चाहते या भारत से तनावपूर्ण संबंधों के चलते उन्होंने अपनी जगह चीनी प्रधानमंत्री को दिल्ली भेजने का फैसला किया है। रशियन जो प्रेसिडेंट हैं वो पहले ही मना कर चुके हैं क्योंकि उनको वहाँ पे यूक्रेन में ध्यान देना है। बाइडेन जी का भी थोड़ा सा उहापोह था, लेकिन अब वो आ रहे हैं। तो कैसे देखते हैं आप ये जो बड़े नेताओं का आने नहीं आने वाला जो संशय था उसका कितना असर पड़ सकता है इस पर? नीरज जी, देखिए G20 तो बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है जी। और खुद ही हम लोग इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं जी। दुनिया का 85% GDP इनके पास है, 2/3 पॉपुलेशन है, मैक्सिमम ट्रेड है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ये जो एक एसोसिएशन है और जिसका बहुत फ़र्क पड़ता है। इनकी जो भी डिस्कशंस होते हैं, जो इनके पॉइंट्स होते हैं और जो कम्युनिके बाद में इशू करते हैं, उसका बहुत महत्व होता है जी। और दोनों नहीं आ रहे हैं, चीन और रूस। ऑफ कोर्स रूस का तो पता ही था, वो कहीं नहीं गए हैं जी। बाली में भी नहीं गए थे, ब्रिक्स में भी वहाँ भी नहीं गए थे जी। तो और शी जिनपिंग तो जाते रहे हैं जी, ब्रिक्स में गए थे। तो अब वो नहीं आ रहे हैं जी। तो कारण तो हैं, लेकिन ये है कि बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं हम मानेंगे नहीं आ रहे हैं। चलिए, उनके प्रधानमंत्री आ रहे हैं, रिप्रेजेंट तो हो रहा है जी। और ऐसा नहीं हुआ है कि पहले हमेशा आते ही रहे हैं। 2008 में इंसेप्शन हुआ था G20 का जी। 2008-9 में तो हर समय हेड ऑफ स्टेट आए थे हर जगह। उसके बाद के जो 16 मीटिंग अभी तक हो चुकी हैं जी, इसमें कुछ जगहों पर या तो हेड ऑफ स्टेट आए हैं या कोई जो नेक्स्ट है वो भी आया है जी, उस हिसाब से रहा है जी। लेकिन यहाँ पर उनका आना था, लास्ट मोमेंट पर नहीं आए हैं। मैं कहूँगा कि हाँ, दुनिया का दूसरा बड़ा आर्थिक देश है जिसको कि इम्पोर्टेंट मेंबर है, नहीं आ रहा है तो कुछ तो फ़र्क पड़ता है जी। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता नहीं कि इतना फ़र्क पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये आखिरी है। इसमें इस समय तक तो चीज़ें सारी फाइनलाइज हो जाती हैं, जो भी चीज़ होनी है जी। और लेकिन शी जिनपिंग अभी तक जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं या तो वर्चुअली ऑनलाइन या जाते रहे हैं जी। तो इसमें नहीं आए, ऑनलाइन भी हो सकते थे जी, लेकिन नहीं आए। इसमें अपने प्राइम मिनिस्टर को भेज रहे हैं जी। अब अगर आप रीजन्स में जाइए तो देखिए, ब्रिक्स में हो गए, क्योंकि ब्रिक्स में वो अपनी उनके कुनबे को जो कहें हम जी, चीन के, उसको बढ़ाना चाहते थे जी। और मेंबर सर बाकी उससे वहाँ पर, यहाँ पर बड़ा साफ है कि चाहे पुतिन होते या ये होते, उतना समर्थन इनको नहीं मिलता। या मैं ये भी कहूँगा कि शायद इनको डर था कि वो आवभगत इनकी नहीं होती जी। और ऐसा नहीं है, देखिए 2 चीज़ें इन्होंने नहीं अटेंड की चीन ने। अरुणाचल में जो मीटिंग हुई थी वो नहीं अटेंड की इन्होंने। JNK में जो टूरिज्म मिनिस्टर्स की मीटिंग थी वहाँ इन्होंने अटेंड नहीं किया जी। तो हमें लगता नहीं है कि भारत को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है जी। और हमारे विदेश मंत्री ने, जयशंकर जी ने बहुत साफ बोल दिया है कि हम इश्यूज़ को देख रहे हैं जी। सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जो इश्यूज़ वर्ल्ड को जिससे फ़र्क पड़ेगा इस मीटिंग से, हम उसकी तरफ देख रहे हैं। कौन आता है जाता है तो उन देशों का मामला है, किसको भेजते हैं जी। तो मतलब बड़े साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया कि हमें जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी, कौन आ रहा है। जो आने चाहिए, जैसे आपने कहा कि अमेरिका और बाकी जितने भी हैं वो लोग आ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। और एक चीज़ और है कि ये जो अभी प्रयास जो लोगों में, मीडिया में, यहाँ भी और बाहर भी है जी, कि कुछ का, 1-2 ने तो यहाँ तक कहा कि हो सकता है शी जिनपिंग भारत को स्नब कर रहे हो कि नहीं, हम नहीं आएंगे जी। लेकिन कईयों ने कहा कि एक ही चीज़ नहीं है, वो मोदी का सामना नहीं करना चाहते जी। और जो अभी ब्रिक्स के टाइम जो अनौपचारिक, ये कहिए कि एक जो अनप्लान्ड मीटिंग हुई थी जी। और वहाँ कहा जा रहा है कि मोदी जी ने बहुत क्लियर और साफ शब्दों में रखा कि भाई ये होगा, जो हमें बात हो रखी है पहले वो हो जाए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। क्योंकि चीन में शी जिनपिंग तो पहले कहते रहे कि बॉर्डर इशू हम साइड में करके बाकी चीज़ों पर आगे बढ़ें जी। और वो चीज़ शायद उनके हिसाब से नहीं हुई। इसीलिए आप देखिए कि जब ब्रिक्स के बाद जब मोदी जी और इनकी मीटिंग हुई शी जिनपिंग की, उसके बाद कोई साझा कम्युनिके कहीं से नहीं आया जी, साझा बयान कोई नहीं आया।
हमारे यहाँ से आया, वो उन्होंने अपना रटा रटाया बयान दिया। अदरवाइज इसका मतलब कि वहाँ पर जो शी जिनपिंग सोच रहे थे जी, वो चीज़ वहाँ नहीं हो पाई। जी, और मैं एक तरह से यही कहूँगा कि शायद उतना भाव नहीं दिया मोदी जी ने उनको, कि जब तक आप नहीं करेंगे हम आपको नहीं भाव देंगे उतना, तो उनको लग गया कि कोई फ़ायदा नहीं होगा। जी, दूसरी चीज़, जैसे कहा जा रहा है कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बिडेन को भी फेस नहीं करना चाहते इतनी जी, जल्दी, जी, इतनी चीज़ें हैं, जी, क्योंकि वो भी नहीं जी। है। और पुतिन जिनके साथ उन्होंने कहा था कि नो लिमिट फ्रेंडशिप हमारी रहेगी, जी, वो भी नहीं है। जी। तो अकेले तो इन्होंने पढ़ना ही था यहाँ पर। बिल्कुल, बिल्कुल। और अभी तक दोनों लोग, रूस और चीन, जो कम्युनिके हो रहा था उसमें पूरी चीज़ पर सिर्फ यूक्रेन वॉर को लेकर के चीज़ रुकी हुई थी। जी, अब इसमें लग रहा है कुछ न कुछ तो उस पर आएगा, जी, क्योंकि बड़ा साफ है भारत का भी। भारत ने किसी को सपोर्ट नहीं किया। भारत ने बहुत साफ बोल दिया कि हम किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम शांति के समर्थन के, शांति को सपोर्ट करते हैं। जी, तो वो भी चीज़ आएगी। जी, और आयरनी देखिए कि भारत ने लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम, उस पर भी चीन को उस पर आपत्ति भी, है। जी, चीन ने ये कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम तो संस्कृत शब्द है जी, और संस्कृत ईवन की रिकॉग्नाइज भाषा नहीं है, जी, इसलिए वो G20 के उसमें एम्बलम में नहीं होनी चाहिए। जी, मतलब ऐसी चीज़ें वो लेकर के चल रहे हैं जिसका कि कोई मतलब नहीं है। ऐसी जी, जी। इस चीज़ को तो लेकर चलना ही नहीं चाहिए। जी, अंग्रेजी में भी दे रखा है जबकि वहाँ पर। हर जगह दे रखा है, हर समय, और आज से नहीं है, तो एक साल से, मतलब पिछले साल से चल रहा है, जी। जब से भारत को इसकी अध्यक्षता मिली थी। जी, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, बट ऐसी चीज़ें लेके चलना। और दूसरी चीज़, ऑफ कोर्स ये तो है कि उनको कोल्ड रिसेप्शन तो मिलता ही मिलता भारत में, क्योंकि जिस तरह से उनके एक्शंस हैं, जिन्होंने बात की पुल बैक की बाकी जगहों पर और किया नहीं ट्रुप्स का, जो देपसांग और डेमचौक और बाकी इलाका है उस जगहों पर, तो नाराज़गी तो बरकरार है। जी, तो वो तो है, उनको वो चीज़ हो नहीं पाती, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए लेकिन बाकी सारे देश आ रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है। जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने पहली बार, आप देखिए, जितनी ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने की, ऑर्गेनाइज की, मिनिस्टर्स की मीटिंग, ग्रुप मीटिंग्स, शेरपाज और इनकी जितनी मीटिंग्स हुई, इतनी इससे पहले किसी देश में नहीं हुई थी। जी, जी, जितनी आप और यही नहीं, भारत ने पूरा नॉर्थ ईस्ट से लेकर के और साउथ तक, और इधर JNK से लेकर के और सेंट्रल तक, हर जगह जो है मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की है। जी, पूरे जहाँ वर्ल्ड लीडर्स या उनके रेप्स और कोई ना कोई आता रहा है। जी, तो ये जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म भी है, जी, जो दुनिया में कहा जा रहा है, क्योंकि G20 में इतना सब कुछ करके पूरे विश्व में भारत की जो लेवल है, मैं कहूँगा जरूर बढ़ गया है। और जी। भारत ने बड़ा साफ बोला है इसमें भी, और हर जगह बोला है कि हम जो है ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करना है, जी, उनकी बात करना चाहते हैं, सिर्फ अपनी बात नहीं। अपनी बात तो हमारी ऐसी ही चल रही है, हम ग्लोबल साउथ की बात करना चाहते हैं। और वो चीज़ जो है दुनिया को अच्छी लगी है जी, कि इसमें लेके चलने हैं, चाहे वो अफ्रीका के कंट्रीज हैं, चाहे अपना सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, या अरब कंट्रीज, सबको लेके चल रहे हैं। जी, तो ये एक चीज़ है जो कि इसमें काफ़ी भारत को इसको ऊंचा किया है। दूसरी चीज़, हो सकता है शी जिनपिंग ये भी सोच रहे हैं कि हम जाएं और भारत का इतना रुतबा बढ़ गया है, जी, उसके सामने मेरा क्या होगा। जी, ये भी एक चीज़ उनकी हो सकती है। जी, दूसरी चीज़, डर तो उनको होगा। आप देखिए, हम आगे बात करेंगे, एयरफोर्स की एक्सरसाइज चल रही है, जी, और बेसिकली पूरी एक्सरसाइज वेस्टर्न और LAC लेकर के है। जी, जी। पूरी एयरफोर्स की वेस्टर्न कमांड जो है एयरफोर्स जी, की, उसकी एक्सरसाइज पूरी चल रही है। जी, आर्मी ने भी अपनी एक्सरसाइज, की दोनों, जो 1 कोर और 17 कोर जो दोनों हैं, जी, वही LAC और LC पर वो पूरा एक्सरसाइज चल रही है। जी, तो कहीं ऐसा तो नहीं उनको डर लग गया कि मैं वहीं हूँ, और यहाँ पीछे से। हालांकि ये होगा नहीं, भारत तो ऐसा करता नहीं जो जी। जैसे वो करते हैं, जी, बट कुछ डर तो उनको जी, होगा, जी। क्योंकि उनके जो कम्युनिके आया है, या जो उनके ब्रीफिंग की गई जी। है उनके यहाँ, उसमें बड़ा साफ बोला गया है जी। कि वो डोमेस्टिक, घरेलू मामलों को देखते हुए जी, और उसमें कमिटेड हैं, जी, वो सब बोलते हैं। जी, तो अगर वो है तो हो सकता है ये भी मन एक में है, डर हो। ये भी एक डर है जी। उनको। तो ये रीज़न कई हो सकते हैं, लेकिन ये जरूर है मैं
कि मैंने, आप देखिए पिछली बार हमने इस बारे में एक बार बात की थी, तो मैंने कहा कि अगर उस तरह बिहेव कर रहे हैं शी जिनपिंग तो हमें तो उनको इनवाइट नहीं करना चाहिए जी। तो अच्छा हुआ वो खुद नहीं आ रहे हैं। ये बात अगर आप देखिए, हमने तो 1 महीने पहले जब हमने बात किया था इसके ऊपर, तभी हो किया था कि ये इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। और किया भी, देखिए इन्होंने अरुणाचल में स्टेपल्ड वीसा, JNK वाले को स्टेपल्ड वीसा दे रहे हैं, जो एथलीट्स हैं। मैप अभी इन्होंने वही जो इन्होंने बॉर्डर वॉर की, अब इन्होंने मैप वॉर शुरू कर दिया। और देखिए लगभग हर एक देश ने उसको निगेट किया है, हर उससे। तो ये हर जगह जब इनकी अगर इस तरह जो इनके जितने बॉर्डर कंट्रीज हैं जिनके साथ इनको रहना है मिल करके, सारे अगर इनके अगेंस्ट आएंगे तो फिर ये आगे जाएंगे कहाँ, कौन इनको जो है वेलकम करेगा। जी। तो ये चीज़ एक है जो कि मुझे लग रहा है कि कुछ इनको लगा होगा कि ऐसी चीज़ हो सकती है इनके साथ। जी। दूसरी चीज़ और है, आप देखिए कि जो हमारी G20 में नॉर्मली बायलैटरल मीटिंग्स नहीं होती हैं, लेकिन इस बार एक्सेप्शन किया है मोदी जी ने USA के प्रेसिडेंट बिडेन के साथ और UAE के साथ, उनके साथ इनकी बायलैटरल मीटिंग हो रही है। और बिडेन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं जिसमें जेट इंजन्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में मीटिंग्स हैं, मतलब उसको बिल्कुल प्रारूप देना जो एक्चुअल की शुरू हो जाए। तो जितनी पहले चीज़ें रह गई थी या सिर्फ बात हुई थी, उसको जो है एग्जीक्यूट करने वाली चीज़, वो मीटिंग यहाँ होनी है उनके साथ। और तीसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, इसमें यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन मानवीय सहायता जो देना, असिस्टेंस देनी है, उसके बारे में भी बात होनी थी। हो सकता है कि ये भी शी जिनपिंग को लगा हो कि यूक्रेन पर ये लोग तो रूस के साथ हैं, लेकिन फिर भी ये बात अगर होती है तो उसको कम्युनिके में कैसे शामिल करेंगे, क्योंकि उनको इसी पर आपत्ति है ज़्यादा। जी। और ये भी है कि वो विड्रॉ कर नहीं सकते थे। जी। तो ये देख करके लगता है कि उनको तकलीफ तो जरूर हुई है। जी। और लेकिन सबसे अच्छी चीज़ यही है कि बाकी देश इसमें आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि परसों जब कम्युनिके इसका सामने एजेंडा पॉइंट तो सबको पता है। जी। जब सारे देश मिल करके अपना कार्यसूची जारी करेंगे तो उसमें जरूर जो ग्लोबल साउथ की और देश की जो भारत ने बात किया है, वो जो है वो चीज़ें उसमें शामिल रहेंगी और सभी का फ़ायदा होगा। और अगर ये हो जाएगा तो भारत या हमारे प्रधानमंत्री जरूर कोशिश करेंगे कि ये जितनी चीज़ें हैं इनका एग्जीक्यूशन भी हो। जी। क्योंकि ये पॉइंट्स आए हैं, सब लोग एग्री किए हैं, तो आगे चलते भी रहें तो इससे बहुत फ़ायदा होगा, जो अभी तक शायद इतना G20 के फोरम में इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। जी। तो ये भी एक मैसेज जाएगा सभी को, शी जिनपिंग को और बाकी लोगों को भी, कि भारत का जो, और ख़ासकर हमारे भी देश के कुछ लोग हैं कि भारत का उदयमान हो गया है, उदय हो गया है। उदय तो था ही, लेकिन अब दुनिया के जो मंच पर है वहाँ पर उदय हो गया है। और अब जो है यहाँ से एक ऐसी ताकत भारत बन रहा है, बनेगा, जिसको अब कोई रोक नहीं सकता, रोक नहीं पाएगा। जी बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।